आज क्या है भाई, मैं रास्ते में था, मुझे एक बंदा मिला यार जो मेरे जान पहचान का था। तो या तो इसने कहीं से पढ़ा होगा या सीखा होगा, तो वो मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बातें बता रहा था और उसने एक्सप्लेन भी किया। बट उसकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। हेवन एंड हेल। हेवन एंड हेल, बिल्कुल करेक्ट। स्वर्ग और नर्क। तो उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बस उसकी बातें या फिर मुझे समझ में नहीं आई या फिर उसने सही से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप कुछ अच्छे से बता सकते हैं तो बताइए भाई। बिल्कुल। आपका मतलब स्वर्ग और नर्क क्या होता है? एब्सोल्युटली। आपके कहने का मतलब जिस बंदे ने आपसे बोला था, तो उसके अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क एक जगह का नाम है। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, मतलब एक्चुअली क्लियरली तो मेरे को भी कुछ नहीं पता है कि आखिर ये है क्या चीज। बट जहां तक मेरा मानना है, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ आइडिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय की बात थी जब आप ही की तरह मतलब एक इंसान था जिसको स्वर्ग और नर्क के बारे में कुछ जानना था। तो वो ऐसे ही मतलब इससे उससे पूछता रहता था, मतलब कहीं भी उसके बारे में सर्च करता रहता था। तो एक दिन उसको एक मोक्ष यानी एक साधु मिलता है। और वो उस दिन क्या था ना, क्लियरली होके आया था कि आज मुझे जो भी मिलेगा मैं उससे जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस साधु से वो पूछता है कि मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो उसने कहा पूछो। तो वो आदमी उससे पूछता है कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है, मतलब ये किसी जगह का नाम है या फिर लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें हैं, भावनाएं हैं, ऐसा कुछ। तो साधु ने उसको जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हारे इस फालतू सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। सही है। और वो गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और साधु की गर्दन पे रख देता है। तो साधु की जैसी गर्दन पे रखता है, उससे बोलता है तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे ये जवाब दो, मुझे आंसर मतलब इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। साधु उससे हंसता है उसकी साइड, और अब मतलब स्माइलिंग फेस करते हुए उसको देखता है। तो वो और क्रोधित हो जाता है, मतलब उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि मतलब मैं इससे ऐसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे साइड हंस रहा है। तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखे हुए हूँ और मतलब इस तरीके के गुस्से में हूँ, और आप मतलब हंस रहे हो। तो साधु उसको जवाब देता है कि मैं जो हंस रहा हूँ ये मैं स्वर्ग में हूँ, और तुम जो इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो वो नरक है। कहने का मतलब ये है कि जब तुम खुश होते हो और तुम्हारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है, उस टाइम पे तुम स्वर्ग में हो जाओ। सही बात है। और जब तुम दुखी होते हो तुम्हारी वजह से कोई और दुखी होता है, उस टाइम पे तुम कहाँ पे होते हो? नरक में होते हो। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी होती है, और इनफैक्ट मतलब आगे चल के जो लोग मर जाते हैं, जो भी हो जाता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। मतलब क्लियरली मुझे नहीं पता कि ऊपर कोई स्वर्ग लोग नर्क लोग मतलब ऐसा कुछ है या नहीं। हम सब एक किताबों की जो कहानियां होती हैं उनसे कुछ सीखते रहते हैं। सही बात है वो। तो ये सारी बातें सुन के वो जो आदमी होता है उसको उसका जवाब मिल जाता है और वो अपनी तलवार को वापस से रख लेता है। ऐसा करते हुए वो साधु मतलब से कहने बोला। का मतलब ये है कि आप अपनी सिचुएशन पर आप गलत कर रहे हो तो वहीं पे आपको फील भी करना है कि आप नरक में हो। बिल्कुल। जैसे कि उस आदमी ने साधु से बोला कि आपकी इन बातों से मेरी आंखें खुल गई, और मैं इस बात को अच्छे से जान सकता हूँ कि जो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग करते हैं, कहने का मतलब है अगर हम अपने मन को वश में कर लें तो तुम हमेशा स्वर्ग लोग नहीं रहोगे। कैसे? अगर मान के चलो मैंने कुछ अच्छा करने की प्लानिंग की तो मेरे ही अंदर एक गलत माइंड भी आ जाता है और जो मुझे उस ओर लेके चला जाता है। और जब वो मुझे उस ओर लेके जा रहा होता है उस टाइम पे मैं 100% गलत कर रहा होता हूँ, या तो अपने साथ या फिर किसी दूसरे के साथ। तो उस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ? नर्क में हूँ। बिल्कुल सही और बात। नर्क कभी किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है उस आदमी ने साधु से बोला कि मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ, और उसके जवाब में उसने यही बोला था कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या जानते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हमें बिल्कुल। इतना पता था, हमने आपको बताया। और इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ शब्द आते हो तो जरूर कोई बताएं। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होता है या फिर कोई भी एक्सप्लोर करने जैसी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, आप हमें बकायदा कमेंट में बताइए। हम इसी तरीके से एक्सप्लेन